पढ़ी है, मतलब नाम भी नहीं सुना आपने, ऐसी चीजें पढ़नी है। तो मैं यही कहूंगी नोटबुक अपनी लेके बैठो और ध्यान से सुनना कि मैम क्या बोल रही है, बस इतना सुन लोगे इस चैप्टर में, हो जाएगा तुम लोगों का काम। चलिए बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था। तो इधर देखो एक बार बेटा, जल्दी आओ। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग किया था लास्ट टाइम स्टार्ट। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बॉन्ड क्या था आप लोगों का, फोर्स था एक तरह का जो दो एटम्स को या आयंस को आपस में होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट। फिर आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि व्हाई डू एटम कंबाइंस, है ना, कुछ सारे क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में क्लासिफाई किया था, जिसमें से हमने सबसे पहले बच्चे आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और जो ये वाला ग्राफ था ना, ये आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जेई में भी आ चुका है 2-3 बार, नीट में भी आ चुका है 2-3 बार, तो प्लीज इसको आप करेंगे। वैसे आप पीसीबी वाले बच्चे हो तो ये वाला ग्राफ अब सोच लो, इंपॉर्टेंट है, नीट में 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। उसके बाद मैंने आयनिक बॉन्ड आप लोगों को बता दिया था। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या था, ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, NaCl का, है ना। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि Cl को एक इलेक्ट्रॉन की बच्चे जरूरत होती है। Na को एक इलेक्ट्रॉन देके वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो NaCl सबसे अच्छा एग्जाम्पल था इसका। उसके बाद ना, वो तो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, ये इंपॉर्टेंट था कि क्या क्या कंडीशन है जिससे आपका जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड वो स्टेबल बने, ठीक है। तो पहली ये चीज थी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट शुड बी लो, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे कम होगी तो वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। दूसरी चीज क्या है, अब जो लेने वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। आप अपने थम्स अप से मुझे बता सकते हैं कि ठीक है, क्लियर हो रही है मैम, चीजें क्लियर हो गई थी उस टाइम पे, राइट, ओके, ठीक है। जिसकी फर्स्ट क्लास है, अगर जिसने रिकॉर्डेड नहीं, लेक्चर नहीं देखा था, उसको तो शायद नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा कम कम समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है बच्चे ये लैटिस एनर्जी, आप लोगों के लिए नया वर्ड था। लैटिस एनर्जी आपके लिए नया वर्ड था। मैंने क्या बोला था, लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था, याद हो तो, ठीक है। उसके बाद वही सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये किया था हमने बोन हेबर साइकिल। बेसिकली बोन हेबर साइकिल में क्या था, क्या कर रहे थे हम, लैटिस बनाने की कोशिश कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है लैटिस में क्या होता है, आयंस की अरेंजमेंट होती है ना, बहुत रेगुलर वे में जो है, ऑर्गेनाइज तरीके में आयंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अरेंज किया जाता है लैटिस में, ठीक है। तो जितनी उनकी अट्रैक्शन वाली पावर होगी, जितने अच्छे से वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका लैटिस बनने वाला है, उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होने वाली है। मैंने कहा था अट्रैक्शन एनर्जी को रिलीज करता है, रिपल्शन में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ठीक है, लैटिस की फॉर्मेशन के लिए हमने कौन कौन सी अलग अलग चीजें देखी थी, सब्लिमेशन भी करवाया था, है ना, डिसोसिएशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ी थी हमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी जरूरत पड़ी थी, आयनाइजेशन एनर्जी की भी जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें थी, ठीक है बच्चे, और ये वाले फैक्टर थे आप लोगों के। यहाँ पे फिर हम आ गए थे, मैंने आप लोगों को बच्चे यहाँ पे छोड़ दिया था लैटिस एनर्जी पे, ठीक है। तो एक बार ना फिर सुनो कि लैटिस एनर्जी क्या है, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लैटिस एनर्जी, एक सोल्युबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये वाला कंसेप्ट लैटिस एनर्जी और सोल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट तुम्हें एस ब्लॉक में दोबारा करवाऊंगी, मतलब एस ब्लॉक में ये हम दोबारा पढ़ते हैं, लैटिस एनर्जी और सोल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ समझ नहीं आया तो वहां पे फिर मुझे कहोगे कि मैम ये क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो लैटिस एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी रिलीज। कब एनर्जी रिलीज होगी, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, या यू कैन ऑल्सो से आयनिक कंपाउंड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यही थी लैटिस एनर्जी। अगर आप जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ Na और Cl का, Na प्लस और Cl नेगेटिव को पास ला रहे हो, और जितने अच्छे से पास आएंगे वो, जितनी स्ट्रॉन्गली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, लैटिस एनर्जी बोल रही हूँ। एक बात बताओ सोच के,
जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। बोलो, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, मतलब ज्यादा लैटिस एनर्जी होने का क्या मतलब है, आपका मान लो NaCl का लैटिस है कि तो मैं ऐसे 3D में बहुत सारे इस तरह से और सारे क्यूब बने होंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जितनी मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस लैटिस को तोड़ने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में, इट मींस मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। जितना अच्छा खासा लैटिस होगा, मतलब जितना अच्छे तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इस लैटिस में अरेंज होंगे, मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए। किसमें ब्रेक करने के लिए, Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में, यानी कि उतनी ही उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यही मतलब हुआ, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हुई, अब हम आराम से पढ़ सकते हैं बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी को। तो सबसे पहला तुम्हारा फैक्टर है चार्ज। क्या है बेटा, चार्ज। किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं लैटिस एनर्जी को, यू से, ठीक है। Z+ और Z नेगेटिव क्या है, Z+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे, और Z नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन पे। लिख लो इसको, Z+ क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन समझ समझ के करेंगे क्योंकि नई चीजें आप लोगों के लिए। चार्ज ऑन अनायन, बोलो बेटा, ठीक है। यस मैम। अब वो ये बोल रहा है जो मैं लिख रही हूँ साथ साथ लिखते जाना, हो सकता है कि मुझे फिर इरेज भी करना पड़े, ठीक है बच्चे। तो वो कह रहे हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे होगा या जितना चार्ज अनायन पे होगा उतना ही लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तुम थोड़ा समझ पा रहे हो इस चीज को। एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये तीन है, Na+, Mg2+, Al+3। तुम खुद सोच के बताओ इन तीनों में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा कौन करेगा, Na+, Mg2+ या Al+3? सोच के बताओ। सोडियम। सोडियम। बाकी मैम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ये बोल रहे हो तुम, ठीक है। और एक चीज मिस कर रहे हो बच्चे तुम लोग, जितना ज्यादा चार्ज Na पे +1, Mg पे +2, Al पे +3, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। बताओ, सोचो सोचो। करवाया था मैंने, Z इफेक्टिव नाम की एक चीज करवाई थी मैंने आप लोगों को। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा स्ट्रोंगली वो क्या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, एक मिनट रुको, कोई आया है क्या, हाँ, उतना ज्यादा वो अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या। खुद सोचो, लैटिस एनर्जी है क्या, लैटिस एनर्जी क्या है, आप पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ही तो ला रहे हो। बोलो हाँ या ना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या वो नेगेटिव को नहीं खींचेगा। बताओ, Na+ में ज्यादा, खुद सोच के देखो, Na के पास +1 का चार्ज है, इसके पास 2+ का चार्ज, इसके पास 3+ का चार्ज है, ठीक है। इसके पास चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगी। क्लियर ये वाली चीज, तो बताइए मुझे, नहीं तो मैं दोबारा से समझाऊं फिर, ठीक है। यानी कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सारे समझ सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो यानी कि अगर बच्चे देखो Na+, Mg2+, Al+3, तो तुम मुझे बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, AlCl3, फिर MgCl2 की, फिर NaCl की। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी कि आपको एक बात ये समझ में आ गई, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्या बोल दिया मैंने, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सेम फॉर अनायन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा अनायन पे उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे तो हम अनायन को कंपेयर कर ही नहीं सकते, देखो ना सब में Cl Cl है, सब में Cl Cl है, उसको तो हटा दो,
उसके बेसिस पे तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन किसके बेसिस पे करते हैं बच्चे? जो चीज डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे अलग अलग कैटायन दिख रहे हैं, एक पे +1 का, एक पे +2 का चार्ज, एक पे +3 का चार्ज। हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें समझ में आया कि AlCl3 पे +3 का चार्ज कैसे है? कहीं पता चले यही ना आप समझ में आ रहा हो। यस मैम। है यस ना? मैम। फॉर्मूले पढ़ के आए थे आप लोग, ठीक है? यस मैम। इस तरह से, ठीक है बच्चे? तो ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, ये वाली चीज क्लियर हो गई आप लोगों से। ओके, चलिए आगे चले। चलो आगे चलते हैं हम। ये देख, नेक्स्ट फैक्टर है बच्चे साइज। नेक्स्ट फैक्टर है साइज क्या होना चाहिए। तो साइज देखो क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे ये मान लो कैटायन है, ये नायन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये इसी से ही दिखा रहे हैं। देख रहे हो बच्चे, ये इसी से ही दिखा रहे हैं। जैसे इधर देखिए, ये Na+ है, ठीक है, इसका रेडियस R+ होगा, ये अनायन है, इसका R- होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस ही क्या दिखा रहे हैं, ये R+ R-, ठीक है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, साइज कर सकते हैं, साइज। साइज बोल दो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दो, जो आपका मन हो वो आप बोल सकते हैं, जो आपका मन हो वो बोल सकते हैं। ओके, तो अब मुझे खुद बताओ, अभी मैंने एक चीज बोली आपको कि जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे, उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगी। बोलो। यस मैम। चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है, साइज छोटा होगा। बताया था हमने कि जैसे Yes, जैसे ma'am. चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है। तो सिंपल सी बात है, बोलो क्या हुआ, Yes, क्या ma'am. बताया? Yes, ma'am. कि जितना ज्यादा साइज होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो लैटिस में जो आप आयंस को अरेंज कर रहे हो वो इतनी अच्छे से नहीं पैक होंगे, नहीं अरेंज होंगे अच्छे से, ठीक है। तो साइज बढ़ता जाएगा, लैटिस कमजोर होता जाएगा, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। ध्यान रखना ये वाली चीज। तो साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम। साइज छोटू सा, अच्छे से पैक होंगे, और अगर अच्छे से पैक होंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस लैटिस को आयंस में तोड़ने के लिए, ठीक है। लैटिस में क्या है, पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, ठीक है। तो जैसे इधर देखो बच्चे, इसमें Cl सब में कॉमन है, सब देखेंगे इसमें Cl सब कॉमन है। इसमें क्या चीज है जिसके बेसिस पे कंपेयर करोगे, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। डाउन द ग्रुप क्या होता है बताओ, साइज। लीना ने की रब से फरियाद। जानवी, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? मैम इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज होता है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज। क्लियर हो गया? यानी कि लैटिस एनर्जी मोटा मोटा कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कैसे बताओगे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा साइज उतनी कम लैटिस एनर्जी। क्लियर? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये वाले दोनों पॉइंट भी आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे, कि जो भी मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है ये आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे थर्ड पॉइंट लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो बच्चे, चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय साइज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास पिज्जा है, 2 पिज्जा है, ठीक है, सिंपल है। ये है स्मॉल वाला, स्मॉल पिज्जा मंगवाया एक आपने, और एक आपने मंगवाया है लार्ज, राइट। आपको मिले कितने पैकेट हैं ओरिगैनो को? 2 मिले हैं, 2 इसके लिए मिले हैं और 2 पैकेट ओरिगैनो के इसके लिए मिले हैं, राइट। अब दोनों को क्या कर रहे हो आप, इस पे डाल रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओरिगैनो आपको किस पे दिखाई देगी, बिल्कुल एकदम स्मॉल वाले पे या लार्ज वाले पे? स्मॉल पे। छोटा है, 2 पैकेट है, उसको सारी जगह फैला दो। बड़ा है तो ज्यादा जगह लेगा, समझ रहे हो? तो यही चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है इसके वाले कंपैरिजन में। बोलो हाँ या ना?
ओरिगेनो की डेंसिटी Yes, छोटे ma'am. वाले पिज्जे पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज वाला पिज्जा, इसमें भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चे? चार्ज बाय साइज। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे बेटा? कैटायन पे और अनायन पे, कैटायन पे अनायन पे, उतनी ज्यादा क्या होगी? चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, चार्ज किसका बच्चे? ध्यान रखना ये वाली चीज, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ऑफ कैटायन और अनायन, अनायन ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बट अबाउट साइज, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए बच्चे? कम होना चाहिए। और मुझे ये बताओ साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए ना? Yes, ma'am. क्योंकि अगर एनायन पे चार्ज ज्यादा है इट मींस उसका साइज भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आप दो फैक्टर में फंस गए, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है जिसमें आप फंस गए, जिस आप कंफ्यूज हो गए, मैम चार्ज वाला फैक्टर लगाएं या साइज वाला फैक्टर लगाएं, समझे? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आप फंस गए कि मैम चार्ज वाला फैक्टर लगाएं या साइज वाला फैक्टर, तो किसको आपको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? चार्ज वाले फैक्टर। लिखो, इन साइज एंड चार्ज, इन साइज एंड चार्ज, चार्ज विल डोमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, चार्ज डोमिनेट करेगा। लिखिए सारे, बहुत सारा रहता है इसमें, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो बच्चे। जैसे एक तो तुम्हारे पास है Na2O और एक है NaF। अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, अब तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। Yes, ma'am. अब चार्ज को देखे मैम, साइज को देखे, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1 का, और ऑक्सीजन पे होता है -2 का। तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? Charge. चार्ज। तो यहाँ पे देखो ना, कितने का चार्ज है ऑक्सीजन पे? -2 का, इस पे -1 का। तो जितना ज्यादा चार्ज अनायन पे उतनी लैटिस एनर्जी। क्लियर? बोलिए। Yes, ma'am. ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल आओ, मैं एक काम करती हूँ, पेज और ले लेती हूँ। पेज कहाँ गया? ठीक है, इधर आइए, सेकंड ले लो एग्जाम्पल। जैसे आपके पास है NaCl और Na2S, इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। एक मैं लिख रही हूँ Al2O3, MgO और Na2O। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। जैसे देखो NaCl में क्या है? +1 -1, जबकि इसमें क्या है? +1 -2। तो बताओ कौन से वाले का ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, Na2S की या NaCl की? Na2S. वेरी गुड। क्या फैक्टर डोमिनेंट किया है यहाँ पे? लिख लो, चार्ज डोमिनेंट। ठीक है बच्चे, आगे आइए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे इधर देखो, इस पे +3 का चार्ज है। अब देखो सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो किससे कंपेयर करोगे? एल्यूमिनियम को देखोगे, मैग्नीशियम को देखोगे और सोडियम को देखोगे। जो चीज सेम है उसके बेसिस पे तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन किसके बेसिस पे करते हैं बच्चे? जो डिफरेंट है। ठीक है, तो Mg, इधर देखो Mg पे +2 का चार्ज है और इस पे +1 का, तो कौन जीत गया? Al2O3. यहाँ पे भी आपने क्या किया? आपका जो चार्ज था बच्चे वो क्या था? डोमिनेंट था। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, क्या करेंगे? हाँ जी बोलो बच्चे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ठीक है, अब आप लोग ना ध्यान से सुनिए, अभी मैं ना आपको एक चीज बताने वाली हूँ, बड़े काम की चीज है वो। अभी आप ना उसको लिख के रखिए, ठीक है? एस ब्लॉक में ना बहुत काम आएगा आपका। लिखो बच्चे, लिखो, स्मॉलर एनायन और लार्जर एनायन। लिखिए, स्मॉलर एनायन, लार्जर एनायन। देखो आपको कैटायन के बारे में तो नॉलेज है, आपको कैटायन के बारे में नॉलेज है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो छोटू होगा, राइट? लेकिन ना कुछ एनायन ऐसे होते हैं आपके, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं।
कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो आज ये याद रख लो, काम आएगा। आपका फ्लोराइड छोटू सा होता है, आपका ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, छोटू सा होता है, ठीक है। Cl नेगेटिव छोटू सा होता है, O2 नेगेटिव छोटू सा होता है। लिखो लिखो, इसको काम आएगा। लार्जर में कौन कौन से होंगे आपके? ब्रोमाइड, ये ज्यादा बड़ा होता है। आयोडीन बड़ा होता है। सल्फेट, नाम सुने हैं ना इसके? कहीं ऐसा हो नाम ही नहीं सुने भाई कभी किसी के? यस मैम। ऐसा तो नहीं है ना नाम सुन के आए? ब्रोमाइड बड़ा, आयोडाइड बड़ा, सल्फेट जिसको बोलने में टाइम लग रहा है, सल्फेट, कार्बोनेट, ये बड़े बड़े हैं, राइट। और जैसे कि और HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, रिज्वाइन करके देखो बेटा, हो जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड बड़ा है ये, सल्फाइड बड़ा है ये, लिख लो इनको अभी। ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट बड़ा है, कार्बोनेट बड़ा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बड़ा है, सल्फाइड बड़ा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बड़ा है। ठीक है जी, बोलो मैम नाइट्रेट। यस मैम। क्या हुआ बच्चे? पूर्णिमा, मैम नाइट्रेट भी होगा? हाँ नाइट्रेट भी लिख लो, लिख लो। वैसे नाइट्रेट वो भी बड़ा होता है, लिख लो, बड़ा होता है वो। ठीक है, लिख लिया? चलिए, यस मैम। ओके, ध्यान रहेगा। ये पूरी ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में करा रही हूँ, जब तक 11th-12th पढ़ोगे तब तक ही, या इवन मैं कहूँ जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक, ठीक है, क्योंकि आगे हेल्प करेंगे ये चीजें आप लोगों की। अब जैसे मान लो बच्चे, मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, LiF, NaF, KF, लीना ने की रब से फरियाद ना। ये आपसे कोई पूछता है बेटा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बता दो, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, तो आप कैसे बताओगे? क्या ध्यान रखोगे? किस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी? जितना ज्यादा चार्ज हो या जितना छोटा साइज हो, किसका? कैटायन का। याद रखो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? सेम सेम है। पूर्णिमा बताओगी इसका आंसर? यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? सेम सेम है। किसके बेसिस पे कंपेयर करोगे? कैटायन के साइज पे। तो अब तुम मुझे ये बताओ, अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए। 20 बच्चे बैठे हुए यहाँ पे आज। मैम ज्यादा। मैम ज्यादा। ज्यादा होगी। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए? यस मैम। क्योंकि फ्लोरीन, फिर बोल रही हूँ, फ्लोरीन सब में सेम है, आप उसके बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, आप लिथियम के बेसिस पे कंपेयर करोगे। तो लिथियम का साइज छोटू, लैटिस एनर्जी ज्यादा। या एक और तरीका बताऊं इसको लर्न करने का, मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैं बच्चों को कराती हूँ। इधर देखिए, ये क्या है? छोटा। फ्लोरीन भी कैसा है? छोटा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये क्या है? ये क्या है? बड़ा। और ये क्या है? छोटा। छोटा छोटा, इधर देखो, ये बहुत काम आएगी आपको ये ट्रिक। छोटा छोटा बोन स्ट्रॉन्ग, और अगर बोन स्ट्रॉन्ग ज्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। सीजियम फ्लोराइड में देखो, बड़ा छोटा बॉन्ड वीक, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी लैटिस एनर्जी, ठीक है, बहुत कम एनर्जी में लैटिस ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। छोटा कैटायन छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है, बड़ा एनायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है। ऐसे याद कर, छोटा छोटा बोन स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत 90% क्वेश्चंस में आप ये छोटा छोटा बड़ा छोटा वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन 10% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे क्या आएंगी बेटा? एक्सेप्शंस आएंगी, और वो एक्सेप्शन कौन बताएगा? मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तक ये छोटा छोटा वाला कंसेप्ट आपके 90% क्वेश्चंस पे लग जाएगा। जहां नहीं लगेगा वहां पे हम अलग से इंडिकेट करके लिखेंगे कि कहाँ नहीं लग रहा है। क्लियर है बच्चे? और देखो, यस मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं। बेरियम सल्फेट, बेटा मांगे कार सेंट्रो। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेटा मांगे कार सेंट्रो। ये बेरियम सल्फेट, नाम तो याद हो गए ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इसका ऑर्डर बताना है तुम्हें, वही छोटे बड़े वाला कंसेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। लगाओ लगाओ। बेरिलियम सबसे बड़ा होगा। कौन से वाला? बेरिलियम सबसे बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? सॉरी मैम, वो लैटिस एनर्जी में। हाँ,
बेरियम जो है डाउन, देखो ना सल्फेट तो बड़ा है, वही सेम कंसेप्ट लगाओ, बड़ा बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इसमें बताइए? बेरिलियम मैम बेरिलियम सल्फेट की। बेरिलियम या बेरियम? बेटा ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, कंफ्यूज मत हो। अब बताओ बेरिलियम सल्फेट। इसकी लैटिस एनर्जी कैसे ज्यादा होगी बेटा, ये तो छोटू है ना, बेरियम। बेरियम की ज्यादा होगी ना। दिव्यांश नहीं आया? इसकी ज्यादा होगी ना, समझे? ये देखो ना, बेरियम बड़ा, सल्फेट भी बड़ा, तो बड़ा बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। समझे? बेरिलियम तो छोटा है ना, ये तो कैटायन के साइज को तो बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है। मेन हम किस में फंसते हैं? अनायन के साइज में फंसते हैं, तो बड़ा बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बड़ा छोटा बॉन्ड भी, ठीक है जी। बोलो ये वाले क्वेश्चन करो जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। राहुल भी आ गया आज। ये वाला सबको करना है, 5 मार्क्स का टेस्ट है, हो जाओ शुरू। 5 मार्क्स का टेस्ट है ये, जल्दी शुरू हो जाइए। बेसिक क्वेश्चन है, बोन हेवर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन, जस्ट रेज योर हैंड बेटा। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी करना है हमें, और फजांस रूल भी स्टार्ट कर देंगे आज मैं। ओके पीयूष, हाँ पीयूष बोलो बेटा। मैम लैटिस एनर्जी। बोन हेबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। बाकी सोच के बताओ, लैटिस एनर्जी निकालते हो बोन हेबर साइकिल से, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई और? मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलता है ना। अरे सब कुछ निकलता है बोन हेबर साइकिल में। हमने क्या देखा था, इधर देखो ना, इधर आओ। मैम ऑप्शन डी। हाँ ये देखो ना, ये देखो क्या निकाला था हमने, ये निकाला था, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि Na प्लस और Cl नेगेटिव को जब पास ला रहे थे उसकी फॉर्मेशन देख रहे थे, और उसकी फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हुई थी, सब्लिमेशन भी हो गया था, आयनाइजेशन एनर्जी भी दे दी थी, डिसोसिएशन एनर्जी भी दे दी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, और लैटिस एनर्जी भी। तो ये सारी की सारी यूज होती हैं टू डिटरमाइन क्या, बोन हेबर साइकिल में। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। समझे? बोलो। यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना बच्चे, ठीक है। चलिए ओके, लैटिस हम बनाते हैं, चाहिए ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अगर हमें इन सब चीजों का नहीं पता होगा हम नहीं बता पाएंगे कि किस किस तरीके से वो लैटिस बना। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो बहुत इजी है भाई। कंप्लीट ट्रांसफर, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? हाँ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। बहुत अच्छी। लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट मत भूल जाना, पहले बता रही हूँ, फंसोगे नहीं तो। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड थ्रू आयनिक बॉन्ड, बताओ मुझे। फॉर्मेशन ऑफ ए आयनिक कंपाउंड थ्रू आयनिक बॉन्ड डैश द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल आयन। क्या डिपेंड नहीं करती है? करती है या नहीं करती? कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती? बताओ। क्या आयनिक बॉन्ड जब बनता है क्या वो मेटल आयन की आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है? चैट बॉक्स में स्पैम करो जल्दी, जल्दी कर दो। इतना टाइम तुम लगाओगे, मैं ना लगा दूं क्या? डिपेंड ऑन, ठीक है। चलिए आगे आइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी सारे आंसर करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको इस चैप्टर का मजा चाहिए ना, ट्रस्ट में क्लास में आ जाओ। अगर आप ये चैप्टर सच में सीखना चाहते हैं, सच बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी 11th में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, और सबसे इजी चैप्टर जिसमें आप स्कोर एकदम से खींच खींच के ले सकते हैं पेपर में। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, इस चैप्टर को करने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि चैप्टर है बड़ा। हालांकि मैं करा दूं इसको 1 हफ्ते में खत्म, बट क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें नई नई हैं, तो हो सकता है ये 10 दिन पे पहुंच जाए, 10 दिन का लेक्चर बन जाए। तो इस चैप्टर को करने के लिए पेशेंस चाहिए, बट ट्रस्ट मी, अगर किसी ने ये चैप्टर कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा फिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या हो सकती है? एक्सो एंडो, बोथ एक्सो एंड एंडो, क्या हो सकती है? सी, वेरी गुड, ठीक है।
कौन इलेक्ट्रॉन कितनी खुशी खुशी लेगा वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे करता है। एंथैल्पी मतलब बेटा एनर्जी, ठीक है मुस्कान, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे एंथैल्पी को, थर्मोडायनामिक्स में। अभी ये ध्यान रखो कि एंथैल्पी कुछ नहीं है, एनर्जी है, ठीक है। चलिए ये करिए, व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड नोन एज। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है जब आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन आती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ आते हैं तो अट्रैक्शन से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, जल्दी बोलिए। लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। शाबाश, तो अपने आप को मार्क्स दे दिए 5 में से, जल्दी बताइए, मार्क्स दे दिए क्या? चलिए दे दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिए तो दे देना, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, अभी हम क्या करने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, वो आप सबको पता है ना, तो पढ़ के आए हो 10th में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। ज्यादा ताकत से आपको अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो बच्चे आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना, है ना, आयनिक कंपाउंड है क्या, लैटिस में आपके आयन्स अरेंज होते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन होते हैं, आपने अपना देखा होगा NaCl, ठीक है, ब्रिटल होते हैं। रीजन क्या है इन सबका, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि आयनिक कंपाउंड को आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, उस लैटिस को ब्रेक करना चाहते हो, तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर दो बच्चे उसके अंदर, ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर दो कि जिससे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में क्या हो, भूकंप आ जाए। समझ पा रहे हो, लैटिस में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे से अरेंज होते हैं, राइट। इसमें कुछ आप कोई टेम्परेचर बढ़ा दो या कोई और किसी चीज का चेंज कर दो, जिसकी वजह से क्या हो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इनकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, बिगड़ जाए। जो पहले ऑर्डर्ड वे में अरेंज थे अब थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पास में आते आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा सा पास में आएंगे, क्योंकि शेप बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होंगे, रिपल्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, सेम चार्ज आयंस कम्स नियरर, पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं, आपको ध्यान रखना। ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म, सिर्फ ये रीड कर लो, ये हम आगे एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन और ज्योमेट्री आयंस, मतलब कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चे जो दिखने में ना थोड़े सेम सेम होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, ध्यान से सुन लो, आइसो का मतलब होता है सेम। तो कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो लैटिस होता है ना, देखने में क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म बोला जाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, FeSO4, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिंक सल्फेट का, ये थोड़े इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से दिखने में सेम होते हैं। सिर्फ इसको रीड करना है, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना, समझ गए। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में तो दी हुई हैं, जैसे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी देखा था, बट हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, वो आने वाले चैप्टर्स में। एंड व्हाट अबाउट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, बाय ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में अट्रैक्शन हो रही है बच्चे, पॉजिटिव के बीच में और नेगेटिव के बीच में, क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी। क्या तुमने फिजिक्स में कंडक्टिविटी का नाम सुना है, कंडक्टर का नाम सुना Yes, ma'am. तो आपने क्या सुना है कंडक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है बच्चे, जब आयंस का मूवमेंट होता है, बोलो सुना है, यस मैम। यस मैम। आपने सुना होगा कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो आप बोलते हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी बात है। जब मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की बच्चे, तो सॉल्यूशन में आयंस होंगे आप लोगों के। तो एक बात बताओ,
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कि कोई कैसा कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा या बकवास कंडक्टर होगा, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ये चेक करोगे कि उसमें आयंस की मूवमेंट हो रही है नहीं। जो आयंस मजे से मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, तो क्या होगा? Conductivity high. कंडक्टिविटी हाई होगी, यही आप पढ़ते हो। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, सपोज मैं NaCl का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता है आयंस फ्री नहीं होते, तो आप बोलते हो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं फ्यूज स्टेट और एक्वस, एक्वस में क्या होता है? पानी में डाल दो, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये अलग है, ये अपना अलग घूमेगा, ये अलग घूमेगा, तो इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड स्टेट में सबसे कम होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। बोल सकते हो। आपका 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे कंडक्टिविटी के ऊपर पूरा एक लेक्चर है। ठीक है, आपको सिर्फ 11th में इतना ध्यान रखना है कि अगर आयंस मूव करेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं। व्हाट अबाउट सोल्युबिलिटी? इस पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगा लिया सबने? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से लिख लेना बेशक अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, अच्छा ओके। ये जो लिखा हुआ है ना सोल्युबिलिटी का, इसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली 12th लेवल की लिखी हुई है, आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना। सोल्युबिलिटी क्या करते हो आप? सिंपल अपने दिमाग में लाओ कि व्हाट इज सोल्युबिलिटी। अगर मान लो आपने एक ग्लास लिया, उसमें आप नमक को घोल रहे हो, अगर वो अच्छे से डिसोल्व हो जाए तो आप क्या कहते हो? सोल्यूबल है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अभी आपको इतनी ही डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आ रही हूँ सोल्युबिलिटी पे, आ रही हूँ मैं। ठीक है इधर देखो बच्चे, क्या लिखा हुआ है? ये टर्म आपके लिए बहुत नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या वर्ड है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, सारी चीजें हैं, आपको ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना, जो मैं बताऊंगी सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सोल्युबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, चल सोल्युबिलिटी ध्यान से देखना बच्चे, मैं किसकी सोल्युबिलिटी बता रही हूँ आपको? आयनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सपोज Na+ और Cl नेगेटिव है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पता है ये वाली चीज सबको? रीजन क्या है? दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़े वाला होता है। दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी ऐसे बंदे को ले आऊं जो इनकी अट्रैक्शन को वीक करे, समझ रहे हो? अगर मैं बाहर से कोई ऐसी चीज ले आऊं जो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको वीक करते, तो क्या होगा? देखिए, एक होता है बच्चे आपका पोलर सॉल्वेंट, नाम सुना है सबने? पोलर सॉल्वेंट का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना? चलिए ठीक है, पानी का नाम सुना है? पानी का? यस मैम। तो पानी क्या होता है आप लोगों का? पोलर सॉल्वेंट होता है। पानी क्या होता है बच्चे आपका? पोलर। पोलर का मतलब कैसे हुआ? इधर देखिए, ये देख, पानी को आप इस तरह से दिखाओगे। अभी मैम ये शेप आपने कैसे बनाई, टेंशन मत लो, इस चैप्टर में ही बताऊंगी कि पानी की ऐसी शेप क्यों होती है। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो, मुझे बस ये बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? बताओ। ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता के आई हूँ। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? बोलिए। यस मैम। ठीक है, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, अच्छा भाई बोल सकते हो पढ़ाया था, ऐसे मत बिहेव करो मैम नहीं पढ़ाया।
ठीक है, जिसने मेरे लेक्चर देखे उसको पता होगा। ठीक है, ओके। तो अब ये पानी क्या करेगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर देखो बेटा, ये Na+ है और ये Cl नेगेटिव है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना, जैसे ही आप नमक को पानी में डालोगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, इधर देखिए, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या करेंगे बच्चे, Na+ को घेर लेंगे। क्या करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स Na+ को घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। कैसे, दिख रहा है आप सबको? देखिए, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो एक बार, हाँ या ना, देखिए एक बार ध्यान से, जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला तो जो Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कौन घेरेगा, आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या, बताइए? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव को भी कोई घेरेगा, कौन घेरेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स ही तो घेरेंगे। देखो ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ, टॉपिक बहुत नया आप लोगों के लिए, प्लीज अच्छे से समझिए, क्योंकि अभी समझोगे तो लाइफ टाइम ये चीजें काम में आएंगी। देख पा रहे हो बच्चे सारे किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखो, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है बच्चे, पार्शली, Yes, ma'am. प्लस का नहीं बोलोगे, पार्शली बोलोगे, पार्शली, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव कब आता है, आयनिक के केस में आता है। ठीक है, अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं पानी ने ऐसा क्या किया कि Na+ और Cl नेगेटिव की दोस्ती खत्म कर दी। देख पा रहे हो, जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला तो Na+ और Cl नेगेटिव तो भैया दूर दूर हो गए, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म। Na+ को अलग पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, Cl नेगेटिव को अलग पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। तो पानी ने ऐसा क्या काम कर दिया, पानी ने ऐसा क्यों काम किया, पानी ने क्यों किया, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चे, वो कितने का होता है, 80 होता है। अब मैम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है, मतलब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा हर किसी सॉल्वेंट के लिए बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे पानी के लिए कितनी है, 80 है। ठीक है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसका मतलब कि कितना वो सॉल्वेंट कैपेबल है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए। तो पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत तगड़ी बड़ी है। तो मतलब उसने क्या किया, पानी में इतनी ताकत है कि उसने Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया, दोनों को दूर कर दिया और खुद ने आके क्या कर दिया, उनको घेर लिया, खुद ने आके क्या किया, उनको सराउंड कर लिया। और जब इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, पानी के मॉलिक्यूल आपके आयंस को घेर लेते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बच्चे, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, सोलवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी, डोंट वरी। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स आपके आयंस को घेरेंगे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, सोलवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर यहाँ पे पानी आपका सोलवेंट है तो उस केस में क्या, उसका नाम बदल जाएगा, सोलवेशन एनर्जी से उसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन किससे रिलेटेड होता है, पानी से रिलेटेड होता है, बोलो हाँ या ना। तो बस इतनी मैंने कहानी सुनाई है ना बच्चे, आप एक काम करेंगे, आप एक डेफिनेशन लिखें, मैं बोलूंगी आप लिखेंगे, मैं बोलूंगी आप लिखेंगे अपने नोट्स में, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। बोलूं, लिखिए बच्चे, लिखिए बच्चे, whenever any compound, जल्दी जल्दी लिखेंगे, whenever any compound generally, whenever any compound generally ionic और polar covalent, आयनिक, आयनिक का मतलब समझ गए ना, आयनिक, अभी आयनिक ही लिख लो, आयनिक इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो,
ब्रैकेट में लिख लो वाटर, ब्रैकेट में लिखो वाटर, द डिफरेंट आयंस ऑफ द कंपाउंड, द डिफरेंट आयंस ऑफ द कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड। Na+ और Cl- हो गए ना अलग अलग, जैसे उनको पानी में डाला। द डिफरेंट आयंस ऑफ कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड एंड सराउंडेड बाय solvent molecules, surrounded by solvent molecule। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गई जितना भी मैंने लेक्चर दिया? बोलिए। Yes, पहले ma'am. क्या हुआ, पानी आया, पानी ने Na+ और Cl- की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक किया और खुद आके उनको क्या कर लिया बच्चे, सराउंड कर लिया। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में द एनर्जी रिलीज during this process is called solvation or hydration energy। solvation और hydration energy, बोलो हाँ या ना? is called solvation और hydration energy। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी सुनोगे? देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक चीज ये बोलूं कि अगर आपकी लैटिस, इधर देखिए, And solution and सोल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, अगर पानी सॉल्वेंट है तो नाम हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो आप बोल सकते हैं उसको सोल्वेशन एनर्जी। तो यानी कि आयनिक कंपाउंड किसमें सोलुबल होते हैं बेटा? पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल होते हैं। यहाँ पे लिख दूं मैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है जी? yes ma'am। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर मैं बोलूं किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो मुझे ये बताओ लैटिस एनर्जी से तो वो कंपाउंड सोलुबल होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। सोलुबल होगा, सोलुबिलिटी इंक्रीज। मैम कैसे? देखो ना, पहले Na+ और Cl- पास थे, ठीक है, पास थे। पानी डालने से तुमने क्या किया? पानी डालने से Na+ और Cl- की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, Na+ अलग Cl- अलग, यानी कि लैटिस क्या था? कमजोर था। बोलो हाँ या ना? मैम हाइड्रेशन Yes. वाला लिखा है वो समझा दो, मैं हाँ। लेफ्ट हो गई। क्या लिखा दूं बेटा? मैम हाइड्रेशन एनर्जी आपने जो लिखा है अभी, मैं अभी लेफ्ट हुई थी। हाँ ये लिखो अभी मैं समझा रही हूँ, ये वाला पॉइंट लिख लो। एक बात बताओ बच्चे, Na+ और Cl- जो साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है, अब वो क्या हुआ? पानी के आने से उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल ने उनको घेर लिया, और जो अट्रैक्शन हुई उनके बीच में, Na+ और पानी के बीच में और Cl- और पानी के बीच में, उसकी वजह से एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुई किसी कंपाउंड में उसके लैटिस एनर्जी से, तो मैं बोल सकती हूँ सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। Yes, ma'am. अगर हाइड्रेशन एनर्जी Yes, ज्यादा, ma'am. लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम होने का क्या मतलब है? आपको कम एनर्जी देनी पड़ी और टूट गया, मतलब सोल्युबिलिटी ज्यादा। और अगर मैं बोलूं कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या होगा? सोल्युबिलिटी Solubility कम. डिक्रीजेस, क्योंकि वो लैटिस इतना तगड़ा है, आपको जबरदस्त वाली एनर्जी देनी पड़ेगी लगाने के लिए। लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक वो टूटेगा ही नहीं, ध्यान से सुनो, जब तक वो लैटिस टूटेगा ही नहीं तो पानी के मॉलिक्यूल उसको कैसे घेरेंगे? और जब तक पानी के मॉलिक्यूल उसको नहीं घेरेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे रिलीज होगी? समझे? तो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा, सोल्युबिलिटी कम। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो सोल्युबिलिटी किन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी बच्चे? हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी पे। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। उसके बाद है, यहाँ पे आइए, इसके भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी।
या एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे हमने लैटिस एनर्जी के पॉइंट्स लिखे थे। सेम है, यहाँ पे भी सेम है। जो हाइड्रेशन एनर्जी है बच्चे, वो भी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज बाय साइज पे। इस पे चार्ज बाय साइज पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितना साइज छोटा होगा उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज बाय साइज पे। ठीक है, जैसे देखिए एक आपके पास है बच्चे लिथियम प्लस, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए साइज किसका ज्यादा है? इसका? यस मैम। Yes, ma'am. जितना मैंने आपको सिखाया है। लेकिन बच्चे एक बात सोचो, ये है गैसियस फेज में, मतलब यहाँ पे बेसिकली कोई पानी वानी नहीं है। लेकिन एक बार बताओ, जब मैं एक्वस फेज में बात करूं, एक्वस में समझ रहे हो आप, पानी आ चुका है। एक्वस का मतलब क्या? पानी आ चुका है। एक बात देखो, लिथियम का साइज इतना है, सोडियम का इससे थोड़ा ज्यादा है, पोटेशियम का उससे ज्यादा, रुबीडियम का उससे ज्यादा और सीजियम का सबसे ज्यादा। तो एक बात देखो, जितना ज्यादा साइज छोटा होगा पानी के मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा घेरेंगे। जल्दी बताइए। Yes, ma'am. देखो मैं बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखो ये लिथियम है। अगर मैं मान लो इसकी रेडियस बताना चाहूँ आपको, तो एक काम करते हैं, एक बाउंड्री खींच लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो ये क्या है? ये रेडियाई है, और इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा ना, उसको हम हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। खुद दिमाग लगा के सोचना, लिथियम प्लस का साइज छोटा है, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे। अगर मैं सीजियम प्लस की बात करूं, सीजियम का साइज बड़ा है, पानी के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे। तो मुझे सोच के बताओ, हाइड्रेटेड रेडियस किस केस में ज्यादा होगी, लिथियम प्लस में या सीजियम प्लस में? Lithium plus. क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे Lithium, लिखा साइज छोटा, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर आपको नोट डाउन करना कर सकते हैं, मैं इसको एक बार यहाँ से हटाऊंगी। अगर मैं बोलूंगी बच्चे कि लिथियम एक्वस फेज में बात करूं, तो लिथियम प्लस की जो रेडियाई है वो ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की, और फिर सीजियम की। ये किसका ऑर्डर है बच्चे? ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई। बोलो हाँ या ना, बोलिए। Yes, ma'am. बोलिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऑर्डर पूछूं आयनिक मोबिलिटी का, आयनिक मोबिलिटी का मतलब समझ तो, आयनिक मतलब आयंस, मोबिलिटी का मतलब मोबाइल, कितना फ्रीली घूम रहे हैं। एक बात बताओ, ध्यान से सोचो, छोटू सा लिथियम था, छोटू सा लिथियम था, पानी के मॉलिक्यूल उसको घिर गए, मोटा हो गया, साइज में मोटा हो गया। अब मोटे को निकलने के लिए जगह चाहिए, वो मोटू हो गया, धीरे धीरे चलेगा। जबकि सीजियम प्लस में क्या था? साइज बड़ा, पानी के मॉलिक्यूल कम घेरे, अभी वो छोटा है, आराम से निकल जाएगा भीड़ में से। बताओ हाँ या ना? Yes, ma'am. लिथियम Yes, का ma'am. साइज छोटा है, उसको पानी के मॉलिक्यूल ने घेर घेर के क्या बना दिया? मोटा बना दिया। अब मोटा बंदा धीरे धीरे निकलेगा ना भीड़ से, है ना, स्ट्रगल करेगा वो। जबकि सीजियम क्या है? उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई कम है, तो क्या करेगा? निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा. ठीक है। तो यानी कि आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सीजियम प्लस की, C रुबीडियम प्लस की, फिर पोटेशियम प्लस की, फिर सोडियम प्लस की, लिथियम प्लस की। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी कराया है, ये नीट में कम से कम 4 से 5 बार आया। कंसेप्ट समझना मस्ट है, क्योंकि नई चीजें हैं, नई चीजें सीख रहे हो, नई बातें सुन रहे हो। हाइड्रेशन एनर्जी कभी नहीं सुना, लैटिस एनर्जी कभी नहीं सुना, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेंगे रिवाइंड करके 2x की स्पीड पे, बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बोलो ये कहाँ पे है बच्चे? ध्यान रखना, एक्वस फेज में, एक्वस फेज में है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, कहीं पता चले गैसियस फेज की बात करो। एक्वस फेज मतलब पानी आ चुका है। जब भी पानी आएगा तो वहां पे बात होगी हाइड्रेशन की। बोलिए हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे?
ठीक है, चाहे आप आयनिक मोबिलिटी बोलो चाहे कंडक्टेंस बोलो, एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है जब तक आयंस मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। ओके, करें क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस। आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, सोच के बताना है। एक्वस फेज में है, ध्यान रखना, आयनिक मोबिलिटी मैं लिख भी देती हूँ इन एक्वस फेज, बताइए। और हाइड्रेटेड रेडियाई का भी ऑर्डर बताइए। हैंड रेस करो सारे। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप मेरी क्लास में आए या नहीं आए, ये मैटर करता है कि आपने आधे घंटे नहीं, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैंने कितना समझाया है। अंशिका ने हैंड रेस किया, बहुत बढ़िया। शिफा बताएगी, क्योंकि शिफा आ जाइए मेरी क्लास में। हाँ शिफा। मैम Al3 प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। शाबाश, वेरी गुड। सबका यही आंसर था? यस मैम। क्योंकि Al+3 क्या है, क्योंकि ऐसे ऐसे देखो, सबसे पहले ना हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर लगा लिया करो। हाइड्रेटेड रेडियाई का आपको पता है ये साइज छोटा, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, मोटू कर देंगे उसको, और मोटू को भीड़ में से निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताएंगे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे हम, जैसे हमने लैटिस एनर्जी का देखा था। बस ये ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। कैसे करेंगे, वही छोटा मोटा, छोटू छोटू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ऐसे करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में से वो करो सोल्व। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। आपको ऑर्डर बताना है सोल्युबिलिटी का, आप करिए, मैं लिख रही हूँ। लिखिए, पहले मैं ये कराती हूँ फिर आगे चलते हैं। क्या करोगे, बस ये ध्यान रखना, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी ज्यादा सोल्युबिलिटी कम, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब तुम मुझे देखो, बताओ लिथियम क्या है, छोटू है, ये भी क्या है, छोटू है, हाँ ये ना, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, यानी कि सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, कम हो जाएगा। कम हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर क्या होगा ये। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो और आगे चलते हैं। ये देखो Na क्या है, छोटू है, आपको पता ही है। क्लोरीन भी क्या है, छोटू है। ठीक है, ये देखो NaI क्या है, छोटू बड़ा, छोटू बड़ा। बॉन्ड वीक, कम एनर्जी में टूट जाएगा, और अगर आयंस टूट गए तो पानी क्या काम करेगा, पानी क्या काम करेगा, घेर लेगा, और पानी जब घेरेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, तो उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। ये मैं किस में देख रही हूँ सोल्युबिलिटी, पानी में। बोलिए हाँ या ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला करो तुम लोग, नेक्स्ट वाला तुम लोग करो, मैं और लिख रही हूँ एग्जाम्पल। वाई बच्चे, वाई यू कांट बी एबल? मुस्कान एक काम करना, प्रीवियस वाला जो वीडियो लेक्चर है ना वो देखना, ठीक है, हो सकता है उससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिले, है ना। बाकी वैसे इस लेक्चर में ऐसा कुछ था नहीं जिससे मतलब कम, मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम समझ में आए, बट वैसे कोई रिलेटेड नहीं था। सिंपल तुम्हें कंसेप्ट ध्यान रखना है।
इसमें देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कौन बताएगा, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हाँ, आयशा है और सुहानी है और बताओ। वेरी गुड। अर्पित ने भी हैंड रेस किया है, वेरी गुड। राहुल ने भी किया है, शाबाश। और बस 5 बच्चों को पढ़ाया मैंने। ईशा, जानवी, नवनीत, पीयूष, पूर्णिमा, समीक्षा, शहजादी, सपना। करो बच्चे, करो करो जल्दी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ शहजादी बताओ। मैम सीजियम का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, सीजियम शाबाश। फ्लोराइड का जो है। क्या बोलते हैं, सॉरी, सीजियम फ्लोराइड का। क्यों? ये बड़ा है और ये क्या है, ये छोटा। छोटा है। क्योंकि तुम समझ पा रहे हो क्या, तुम समझ पा रहे हो क्या, अगर सीजियम फ्लोराइड का लैटिस है मतलब वो लैटिस क्या है, कमजोर है, राइट। तो कमजोर का मतलब क्या हुआ, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और सीजियम फ्लोराइड टूट जाएगा किसमें, सीजियम प्लस में और फ्लोराइड में। जैसे ही वो टूटा, पानी में आपने डाला तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपके घेरेगा, और जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल आके घेरेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। बोलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या सीन है, ये देखो ना, ये ग्रुप 2 के मेंबर है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, मैंने बीच वाले ने लिखे, तुम बस मुझे ये बता दो। बेरिलियम तुम्हें पता है क्या होता है बच्चे, छोटा, और हाइड्रोक्साइड अभी मैंने बताया छोटा। तो छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, आसानी से नहीं टूटेगा। यानी कि इस साइड सोल्युबिलिटी बता दो, बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। वेरी गुड, शाबाश। एंड व्हाट अबाउट दिस, देखो मैंने बीच वाले नहीं लिखे, मेरे पास जगह नहीं थी ना, है ना। लीना ने की रब से फरियाद, ये क्या, छोटू, छोटू, और ये बड़ू, बड़ा। तो यहाँ पे जाऊंगी तो सोलिबिलिटी क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। ऐसे ही इसमें देखो, ये सोच समझ के देना। इधर देखो, ये क्या है, छोटा सल्फेट बड़ा, बेरियम बड़ा सल्फेट बड़ा, बड़ा बड़ा बॉन्ड स्टोन, तो सोलिबिलिटी क्या होगी इस साइड, डिक्रीज। बस कर लिया, खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन बना लिया तुम लोगों ने, ठीक है। एक दो और दूं क्या क्वेश्चन, मेरे पास जगह नहीं है भाई, ठीक है। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ पे देख लो एक बार, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सीजियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड, ये बता दो इसकी सोलिबिलिटी का क्या होगा। और एक ये बता दो, लिथियम क्लोरेट से सीजियम क्लोरेट, ध्यान रखना ये क्लोरेट बड़ा होता है साइज में, क्लोरेट बड़ा होता है साइज में, तो मुझे बता दो। यहाँ पे जाऊंगी तो क्या होगा, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। सीजियम बड़ा है, आयोडाइड भी बड़ा है, बड़ा बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो सोलिबिलिटी, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये बड़ा है, ऐड कर लेना अगर मैंने अनायन में नहीं लिखवाया, ये क्लोरेट जो है ये ClO4 नेगेटिव बड़ा होता है, राइट। तो छोटा बड़ा बॉन्ड वीक, ये देखो बड़ा बड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इधर से इधर जाऊंगी तो सोलिबिलिटी डिक्रीज। अब जल्दी से मुझे बस वो वाले स्टूडेंट हैंड रेस करो जिनको पल्ले नहीं पड़ा, वो वाले मत करना हैंड रेस जिनको समझ में आ गया। बताइए कहाँ प्रॉब्लम आई, सो दैट मैं आप लोगों को समझा पाऊं। बताइए बच्चे, क्लास से बच्चे नहीं गए हो इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि समझ में आ गया। बताओ, मुश्किल तो नहीं लगा ये कंसेप्ट, आई नो नया कंसेप्ट था, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है कि बस 70% ही समझ में आयो, बाकी का आप या तो रिकॉर्डिंग को देख लेना फटाफट से, नहीं तो नोट्स रिवाइज कर लेना। हाँ जी बताओ, प्लीज आप बिना हेजिटेशन के मुझे बता सकते हो। जैसे मुस्कान ने बोला, मैंने उसको कहा कि रिवाइज करना फर्स्ट वाला लेक्चर। बताइए, बोलो बोलो। हाँ ऐशा बोलो।
मैम शिफा ने हैंड रेस किया। अच्छा हाँ शिफा। मैम ये बड़ा छोटा वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। अरे देखो सिंपल है, ये देखो एक पेज ले लेते हैं अलग से, ठीक है, ले ले, चलो ये देखो कुछ नहीं करना, ट्रिक है। एक बार बताओ, दो बंदे हैं, दो तो छोटे छोटे हैं, दो बड़े बड़े हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा शिफा तुम्हें एक काम करना है, मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करना है, इन दोनों को हग करना है, इन दोनों के भी हक करना है और इन दोनों को भी हक करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन बढ़िया तरीके से गले लगा पाएगा। ये दोनों एक ही हैं, ये तो बड़ा छोटा, एक काम करते इसको हटा देती हूँ कंफ्यूजन ना हो, या तो दो बड़े लो या छोटे लो, या एक बड़ा एक छोटा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें अच्छे से वो हक कर पाएंगे या नीचे वाले में? मैम ऊपर वाले में। ऊपर वाले में हक बहुत अच्छे से होगा, मतलब मैं बोल सकती हूँ इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा होगी, बॉन्डिंग अच्छी, हाँ या ना, ऐसे समझो, बॉन्डिंग अच्छी, हाँ या ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है चलिए, इसकी बॉन्डिंग खराब। अगर बॉन्डिंग अच्छी है और तुम चाहती हो कि मैं इनकी बॉन्डिंग तोड़ दूं, तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट? सिंपल सी बात है, यस मैम। इन दोनों को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ओके, इनको क्या देनी पड़ेगी? कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कम एनर्जी दोगी बेटा तो ये क्या करेंगे, अभी जो ये आपस में जुड़े हुए थे कम एनर्जी देते ही टूट जाएंगे, ये अलग ये अलग ये अलग। मान लो ये कैटायन है, क्योंकि छोटा कैटायन होता है बड़ा अनायन होता है, कैटायन अलग अनायन अलग। अब आप पानी आया, पानी इसको घेरेगा, पानी इसको घेरेगा, और जब पानी घेरेगा तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज, जिसको हमने क्या नाम दिया शिफा? हाइड्रेशन एनर्जी दिया। हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सोलबिलिटी भी ज्यादा, समझे? छोटा छोटा इधर आओ, एप्लीकेबल है। हाँ जी बेटा सुहानी, ना 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 90% क्वेश्चंस में ये मेरी वाली ट्रिक लग जाएगी, छोटा बड़ा। जहाँ पे 10% में नहीं लगेगी वहां पे हमने फिर क्या करना है, उसको उस पॉइंट्स को हमें नोट्स में नोट डाउन करना है। और वो कहाँ पता चलेगी तुम्हें? एस ब्लॉक में जाके, ठीक है जी। 90% क्वेश्चन मेरी इस वाली ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, 10% में एक्सेप्शंस है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे एस ब्लॉक वाले चैप्टर में, क्योंकि दोबारा आएंगी चीजें। फिर से समझाऊं, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लैटिस बहुत तगड़े वाला है, उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए आयंस में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सोलबिलिटी कम, ठीक है। अगर बॉन्डिंग वीक है कम एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव अलग, कैटायन अलग, अनायन अलग। पानी आएगा क्योंकि आप पानी में डाल रहे हो, पानी आएगा इसको अलग घेरेगा, इसको अलग घेरेगा, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा सोलबिलिटी होगी। क्लियर? यस मैम। अभी कोई डाउट है तो बोलो। नीतिका आई थी ना आज, न्यू स्टूडेंट है क्या? यस मैम। थोड़ी सी चीजें समझ पा रहे हो बेटा? यस मैम। ग्रेट। हाँ हाँ बेटा सुहानी बोलो। मैम अगर हम वाटर में अगर एसिड मिक्स करते हैं तो यही सेम फिनोमेना लगेगा क्या? अभी मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ सॉल्वेंट लेना, आप पानी में, आपको एसिड नहीं लेना। पहली बात तो ये, आप एसिड ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। एसिड में तो फिर एसिड के आयंस भी तो डिसोसिएट होंगे ना बेटा, पानी Yes. तो होगा ही होगा, H+ और OH नेगेटिव में ये भी तो होगा। तो वो नहीं, आपको ये देखना है कि आप सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो। सॉल्वेंट ये देखो ना, अलग अलग तरह के सॉल्वेंट होता है, इधर आओ बच्चे, ये देखो, एक तो पानी होता है सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। देखो इसको दिखाने का तरीका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करने का तरीका है। उसके बाद आपका अल्कोहल, सुना है ना, मिथेनॉल सुना होगा ना ये? यस मैम। देखो 35 होता है। एक होता है एसीटोन, एसीटोन भी आई थिंक आपने सुना है, ठीक है।
ये देखो, इसका देखो एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, जिसको इथेनॉल आप बोलते हो, सीखा होगा ये 10th में, इनके नाम याद किए होंगे। ईथर होता है एक, ईथर, ईथर, अभी सिर्फ शक्ल देख लो, बाद में चीजें आएंगी, ठीक है। बेंजीन तो सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा करके दिखता है ना। तो आप देख रहे हो, पानी का था 80, फिर 35, 21, 27, 4.1, 2.3। तो जैसे जैसे देखो ना, जैसे जैसे सोलवेंट चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला है हर सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका मतलब क्या होगा, उतनी ज्यादा उसमें पावर है, उतनी ज्यादा उसमें क्षमता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए। क्या ये समझ में आया बच्चे? यस मैम। तो ये देखो, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्युबल इन द सॉल्वेंट जिनका हाई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिखा हुआ है। सिर्फ अभी हम क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट की बात ध्यान रखेंगे। कौन सा ध्यान रखना आपको, पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो चीजें। जब आप 12th में पहुंच जाओगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को टिप्स पे रट जाएंगी, बट अभी के लिए सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। पोलर बोले तो पानी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फजान्स रूल बेटा अब हमें कल ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फजान्स रूल हम कल ही स्टार्ट करेंगे, अभी तो आई थिंक कोई फायदा है नहीं। तो ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लैटिस एनर्जी कम, सोलुबिलिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम, सोलुबिलिटी कम। जच रही है, चमक रही है ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. या ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली। देखो, आज मैंने आपको 2 ही टॉपिक कराए हैं, वो इसलिए धीरे धीरे कराए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए नया है, लेकिन प्लीज प्रॉमिस कि आप ये घर से अच्छे से करके आएंगे, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। तो हम फजान्स रूल जो है कल स्टार्ट करेंगे, बोलिए बच्चे। ओके मैम। ठीक है, और फजान्स रूल भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। वहां से ये लगा लो कि क्वेश्चन आ ही जाता है, नीट में आ जाता है। मैंने आपको शायद बताया था कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था डेली जो भी मैं आप लोगों की क्लास लूंगी, समझ जाना वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया, आयनिक बॉन्ड पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा, उसमें लैटिस एनर्जी को डिटेल में पढ़ लिया, सोल्युबिलिटी को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, फजान्स रूल। थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। आपको याद है मैंने आपको शायद ये बताया था बच्चे कि कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड प्योर कोवेलेंट नहीं होता। अगर प्योर आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और यही हम पता लगाएंगे फजान रूल की हेल्प से कि कोई आयनिक बॉन्ड कितना ज्यादा, किसी आयनिक बॉन्ड में कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये कौन बताता है हमें, फजान्स बताता है। अब फजान्स रूल है मतलब उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें ध्यान रखने हैं, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। यस मैम। ठीक है।